सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल में स्वागत और आमंत्रण है। आज हम संधि के बारे में पढ़ेंगे। संधि क्या होता है, संधि कितने प्रकार के होते हैं। आज हम संधि में स्वर संधि के बारे में पूर्ण विस्तार से पढ़ेंगे। यदि आप लोगों को ये हमारी वीडियो पसंद आए तो आप लोग अधिक से अधिक हमारे वीडियो को देखिए, लाइक करिए और शेयर करिए और हमारे ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम बड़ा सहयोग दीजिए। ये संधि का वीडियो कक्षा 6 से 12वीं तक और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सहायक होगा। कृपया आप लोग अधिक से अधिक संख्या से हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल से जुड़िए। आप लोग को ऐसे ही हर विषय के बारे में पढ़ेंगे। आज हम संधि पढ़ेंगे और संधि में स्वर संधि के बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करेंगे। चलिए हम देखते हैं संधि। संधि संधि किसे कहते हैं? संधि का वास्तविक अर्थ होता है जोड़ या मेल। संधि का वास्तविक अर्थ जोड़ या मेल होता है। संधि का परिभाषा हम इस प्रकार लिख सकते हैं। जब दो वर्णों की मेल से वर्णों में जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ये हमारी संधि की परिभाषा है। संधि की परिभाषा: जब दो वर्णों के मेल से वर्णों में जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे विद्या धन आलय बराबर विद्यालय, सत्य धन जन बराबर सज्जन आज ये संधि होते हैं। संधि के प्रकार संधि के प्रकार संधि 3 प्रकार के होते हैं। स्वर या हल संधि, नंबर 2 व्यंजन
व्यंजन या अच संधि, व्यंजन या अच संधि। तीसरा विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। इस प्रकार संधि 3 प्रकार के होते हैं। संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर यानी हल संधि, व्यंजन यानी अच संधि, विसर्ग संधि। आज हम स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। स्वर संधि। स्वर संधि, आज हम स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। स्वर संधि का परिभाषा: जब दो स्वरों की मेल से स्वरों में जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं। जब स्वर संधि, जब दो स्वरों के मेल से स्वरों में जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या, धन, अर्थी बराबर विद्यार्थी, रवि, धन, इंद्र, रविंद्र आदि स्वर संधि होते हैं। स्वर संधि के प्रकार: स्वर संधि के प्रकार: स्वर संधि, स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। गुण स्वर, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। नंबर 2 वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। नंबर 3 गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। नंबर 4 यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। नंबर 5 अयाद, अयाद स्वर संधि। इस प्रकार हमारे स्वर
संधि 5 प्रकार के होते हैं: दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यंग स्वर संधि और अयार स्वर संधि। आज हम इन पांचों संधियों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अब एक हम गुण स्वर संधि देखते हैं। नंबर 1 संधि दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा है: जब दो समान स्वरों के मेल से ह्रस्व या दीर्घ स्वर से ह्रस्व या दीर्घ स्वर का मेल से दीर्घ स्वर हो जाए तो उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जैसे ये दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जैसे अ में अ जुड़ने से आ होगा, यानी अ और ये हर्ष स्वर है और आ दीर्घ स्वर है। अ में आ यानी हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर मिलने से भी दीर्घ स्वर आ होगा। आ यानी दोनों दीर्घ स्वर मिलने से भी दीर्घ स्वर यानी आ बनेगा। आ प्लस अ यानी दीर्घ और हर्ष स्वर मिलने से भी स्वर बनेगा। इसी प्रकार छोटी ई के मेल से बड़ी ई बनता है। छोटी ई प्लस बड़ी ई से मेल से बड़ी ई बनता है। बड़ी ई के मेल से बड़ी ई बनता है। बड़ी ई और छोटी ई के मेल से भी बड़ी ई ही बनता है। इस प्रकार छोटा ऊ के मिलने से बड़ा ऊ बनता है। छोटा ऊ बड़ा ऊ के मिलने से भी बड़ा ऊ बनता है। बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ के मिलने से भी बड़ा ऊ बनता है। और बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ के मिलने से भी बड़ा ऊ बनता है।
प्रकार री और री के मिलने से री बनेगा। ये हमारे दीर्घ स्वर संधि के नियम है। यदि आप लोगों को दीर्घ स्वर संधि में इतना याद हो गया तो आप कभी दीर्घ स्वर संधि को भूलेंगे नहीं। अब जैसे हम उदाहरण देखते हैं, उदाहरण में देखते हैं, जैसे धर्म धर्म धन अर्थ, धर्म धन अर्थ यानी धर्म में अंतिम में है और अर्थ में शुरू में है, तो अ मिलके आ बनेगा, यानी इसका संधि हो जाएगा धर्मार्थ, धर्मार्थ हो जाएगा। इसी प्रकार पुस्तक पुस्तक धन आलय, पुस्तक धन आलय, पुस्तक धन आलय यानी पुस्तक धन आलय यानी पुस्तकालय, इसका संधि हो जाएगा पुस्तकालय, पुस्तकालय, इसका संधि हो जाएगा पुस्तकालय। इसी प्रकार विद्या धन आलय, विद्या धन आलय, विद्या धन आलय, इसका संधि हो जाएगा विद्यालय, विद्यालय। इसी प्रकार रवि धन इंद्र, रवि धन इंद्र बराबर हो जाएगा रविंद्र, बड़ी ई हो जाएगा रविंद्र, रविंद्र। इसकी सिफात रवि, रवि धन, कवि धन इस, कवि धन इस बराबर कविश हो जाएगा, कविश हो जाएगा, कवि धन इस बराबर कविश हो जाएगा, कवि धन इस बराबर कविश हो जाएगा, कविश हो जाएगा। इसी प्रकार भानु धन उदय, भानु धन उदय, भानु उदय हो जाएगा, भानु उदय हो जाएगा, भानु धन उदय, भानु उदय हो जाएगा, हो जाएगा। पर सुधन उक्ति, सुक्ति हो जाएगा, सुक्ति हो जाएगा, सुक्ति हो जाएगा। वधु धन उत्सव, वधु, वधु धन उत्सव, वधु धन उत्सव, वधु उत्सव हो जाएगा, वधु उत्सव, वधु उत्सव हो जाएगा, वधु उत्सव हो जाएगा। पितृ धन ऋण, पितृ धन ऋण, पितृ ऋण हो जाएगा, पितृ ऋण हो जाएगा। मातृ धन ऋण, मातृ ऋण हो जाएगा, मातृ ऋण हो जाएगा। इस प्रकार हमारे दीर्घ स्वर संधि बनते हैं। आपको यदि दीर्घ स्वर संधि का नियम है तो इसे पहचान कर संधि विच्छेद या संधि कर सकते हैं। अब हम दूसरा स्वर देखते हैं। अब हम
दूसरे स्वर के बारे में देखते हैं। वृद्धि, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि के बारे में हम देखते हैं। वृद्धि स्वर संधि का परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं। जब अ, आ के बाद ए, ऐ, ओ, औ आने पर ऐ, औ हो जाता है तो उसे वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। उसे वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। जैसे अ के बाद ई आने से ऐ हो जाएगा। अ के बाद आ के बाद ए आने से भी ए हो जाएगा। अ के बाद ऐ आने से भी ऐ होगा। आ के बाद ऐ आने से भी ऐ हो जाएगा। इसी प्रकार अ के बाद ओ आने से औ हो जाएगा। अ के बाद औ आने से भी औ हो जाता है। आ के बाद ओ आने से भी औ हो जाता है और आ के बाद औ आने से भी औ आ जाता है। ये हमारे वृद्धि स्वर संधि के नियम है। यदि तो आपको याद रहेगा तो आपको वृद्धि स्वर संधि पहचानने या संधि विच्छेद करने में कोई कठिनाई नहीं होगी, बहुत आसान हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखते हैं। जैसे एक धन एक, यानी यहाँ अ के बाद ए है तो एक का एक हो जाएगा। सदा धन योग तो सदैव हो जाएगा। तथा धन योग तथेव हो जाएगा। इसी प्रकार
महा धन उत्सव बराबर महोत्सव हो जाएगा। वन धन औषधि वन धन औषधि बराबर वनौषधि हो जाएगा। वनौषधि हो जाएगा। तेज धन ओजस्वी तेज धन ओजस्वी बराबर तेजस्वी हो जाएगा। तेजस्वी हो जाएगा। तेजस्वी हो जाएगा। महा धन औषधि महाधन औषधि महाऔषधि हो जाएगा। महा औषधि हो जाएगा। ये हमारे इस प्रकार वृद्धि स्वर होते हैं। यदि आप ये नियम याद कर लेंगे तो आपको वृद्धि स्वर कभी भी भूलेगा नहीं। अब हम देखते हैं तीसरा संधि गुण स्वर संधि गुण स्वर संधि गुण स्वर संधि गुण स्वर संधि का हम परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं। जब या आ के बाद ई आने पर ए ऊ आने पर ओ तथा री आने पर अर हो जाता है तो उसे गुण स्वर संधि कहते हैं। गुण स्वर संधि कहते हैं। नियम जैसे है ई ये हो जाएगा। के बाद भी ये हो जाएगा आ के बाद भी ये हो जाएगा। आ के बाद ये हो जाएगा। आ के बाद ऊ फिर ऊ हो जाएगा। ओ हो जाएगा। आ के बाद ऊ तो भी ओ हो जाएगा। आ के बाद ऊ तो ओ हो जाएगा। आ के बाद ऊ आए तो भी ओ हो जाएगा। आ के बाद री आए
तो अड़ हो जाएगा। आ के बाद री आए तो भी अड़ हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखेंगे, ऐसे उदाहरण देखेंगे। जैसे जैसे नर धन ईश, नर धन ईश, नरेश, नरेश, देव धन इंद्र, देव धन इंद्र, देवेंद्र, देवेंद्र, हेमा धन इंद्र, हेमा धन इंद्र, हेमेंद्र, हेमेंद्र, हेमा धन इंद्र, हेमेंद्र, हेमेंद्र, महा धन उत्सव, महोत्सव, महोत्सव, महाधन उत्सव, महोत्सव, जल धन उर्मी, जन धन उर्मी, जल धन उर्मी, जलो उर्मी, जलो उर्मी, जलो उर्मी, जलो उर्मी, महा धन ऋषि, महर्षि, महा ऋषि, देव धन ऋषि, देवधन ऋषि, देवर्षि, देवर्षि। इस प्रकार हमारे गुण स्वर संध हो गए। ये हमारे 3 प्रकार के स्वर संध हुए। अब हम आगे अनियर संध और अयार संध के बारे में पढ़ेंगे। चौथा स्वर संध देखेंगे, ईयर, ईयर स्वर संध, ईयर स्वर संध, ईयर स्वर संध। ईयर स्वर संध की परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं, जब ई छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री के बाद कोई असमान स्वर आने पर, कोई असमान स्वर आने पर यह वह हो जाता है तो उसे ईयर
यण स्वर संधि कहते हैं। यण स्वर संधि कहते हैं। जैसे नियम देखते हैं। जैसे ई प्लस असमान स्वर। असमान स्वर का मतलब इन दोनों के अलावा कुछ भी आ जाए तो उसे असमान स्वर कहते हैं। तो हो जाएगा यह हो जाएगा, यह हो जाएगा ऊ, और ऊ के बाद कोई असमान स्वर आए तो वह हो जाता है, और री प्लस कोई असमान स्वर आए, असमान स्वर आए तो आधा रे हो जाता है। ये हमारे यहाँ स्वर संधि के नियम है। जैसे प्रति धन ए। अब प्रति अन्य छोटी और ए अन्य स्वर है तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक या प्रत्येकम भी हो सकता है। अगर यहाँ एकम रहेगा संस्कृत में तो यहाँ प्रत्येकम हो जाएगा, प्रत्येकम। प्रति धन अक्षम, प्रतिधन अच्छे या प्रतिधन अक्षम तो हो जाएगा प्रत्यक्षम। परिधन आवरण या आवरण तो हो जाएगा पर्यावरण या पर्यावरण हो जाएगा। मधु धनवरी, मधुधन अरी तो बराबर होगा मधवरी। अनुधन ऐसा तो हो जाएगा अन्वेषण हो जाएगा। अधिधन अयन तो बराबर हो जाएगा अध्ययन हो जाएगा, अध्ययन हो जाएगा, अध्ययन। इस प्रकार ये सब जैसे सुधन आगतम यानी स्वागतम हो जाएगा। ये यह संधि के नियम है। यदि आप लोग इसे एक बार नियम को याद कर लेंगे तो फिर कभी यह संधि आपको भूलेगा नहीं। यह संधि कहीं भी किसी प्रकार अगर पहचान लेंगे और संधि विच्छेद कर लेंगे। अब हम पांचवा संधि देखते हैं। अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि
अब इसका परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं, जब जब ए ऐ ओ औ के बाद कोई असमान स्वर आने पर ऐ आए औ आओ हो जाता है तो उसे अयादि स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं। जैसे नियम देखते हैं। नियम जैसे ए के बाद कोई असमान स्वर आए तो ऐ हो जाएगा। ऐ के बाद कोई असमान स्वर आए, असमान स्वर आए तो आय हो जाएगा। आय हो जाएगा। ओ के बाद कोई असमान स्वर आए, असमान स्वर आए तो अ हो जाएगा। औ के बाद कोई असमान स्वर आए, असमान स्वर आए तो आओ हो जाएगा। यह संधि का यदि आप लोगों को ये नियम याद रहा तो फिर कभी आप लोग भूलेंगे नहीं यह संधि। अब इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे ने धन अन, ने धन अन बराबर नयन, नयन हो जाएगा। नए धन अक, नए धन अक बराबर नायक हो जाएगा। नायक हो जाएगा। नए धनक बराबर नायक हो जाएगा। भू धन अन, भू धन अन बराबर भवन हो जाएगा। भवन हो जाएगा। पौ धन अक, पौ धन अक बराबर पावक हो जाएगा। पावक हो जाएगा। पू धन अन बराबर पवन हो जाएगा। पू धन अन बराबर पवन हो जाएगा। पवन हो जाएगा। नौ धन इक बराबर नाविक हो जाएगा। नाविक हो जाएगा। नाविक हो जाएगा। ओ धन इत, ओ धन इत बराबर पवित्र हो जाएगा। पवित्र हो जाएगा। ओ धन इत बराबर पवित्र हो जाएगा। पवित्र हो जाएगा। पवित्र हो जाएगा। गए धन अक बराबर गायक हो जाएगा। गायक हो जाएगा। गए धन
इक बराबर गायिका हो जाएगा इका। गै धन इका बराबर गायिका हो जाएगा। इस प्रकार ये हमारे अयाज संधि के उदाहरण है। यदि आप लोगों को ये हमारी संधि की जानकारी में स्वर संधि का पूर्ण ज्ञान आप लोग को अच्छा लगे, समझ में आए, तो कृपया करके हमारे वीडियो को अधिक से अधिक देखिए और लाइक कीजिए, और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके हमारे गुरु ज्ञान मंदिर चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए। आप यदि ये स्वर संधि के 5 नियम याद कर लेंगे तो आप कभी भी स्वर संधि में पहचानने या संधि विच्छेद करने में कोई गलतियां नहीं करेंगे। बस आपको जरूरत है इस नियम को आधार पर अधिक से अधिक शब्दों का अभ्यास करना, पढ़ के लिख के जानना। उसके बाद आप लोग कभी भी स्वर संधि में गलतियां नहीं करेंगे। आप लोग के लिए यह कक्षा 6 से 12वीं तक विद्यार्थी और किसी प्रतियोगी परीक्षा और के लिए भी ये संधि सहायक होगा। कृपया करके आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़िए हमारे ज्ञान गुरु मंदिर यूट्यूब चैनल से जुड़कर अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए। अब हम आप लोग से मिलेंगे अगले वीडियो में।